अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन जनरल वैल्यू। ठीक है, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था। जनरल वैल्यू 7th क्लास के अंदर ऐसे सेम वाली चीज जनरल वैल्यू को आपके पास में सीधा फॉर्मूले है, उसको मैं सॉल्व करना बताऊंगा आपको। यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अपने पास में होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ द पावर n साइन इनवर्स x। इट इज द जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। मैंने यहाँ पे साइन का अपने पास साइन इनवर्स का फर्स्ट लेटर एस कैपिटल यूज में लिया है। कैपिटल इसलिए यूज में लिया है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जनरल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ द पावर n साइन इनवर्स x। ठीक है, अब cos इनवर्स x के लिए cos इनवर्स x इक्वल्स टू, इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होगा 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स x एंड थर्ड अपने पास में है tan इनवर्स x इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा देखते हैं कि हमने सॉल्व सही किया गलत किया, सो चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं साइन इनवर्स x सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स 1 की आपको जनरल वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो चेक करते हैं, साइन इनवर्स 1 की जनरल वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से देखिए, तो साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू, फॉर्मूले के थ्रू अपन यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो फॉर्मूले के थ्रू अपन यहाँ पे रखेंगे, तो ये अपने पास में n पाई, इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट नहीं करनी है, तो ये हो जाएगा अपने पास में n पाई। ठीक है, प्लस माइनस 1 रेज़ द पावर n। ठीक है, ये अपने पास में साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे है साइन इनवर्स x, यहाँ पे है साइन इनवर्स 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1 हो गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ये अपने पास में आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब इसको अपन आगे सॉल्व करें, तो साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करें, तो यहाँ पे अपने पास मिलेगा n पाई माइनस 1 रेज़ द पावर n। ठीक है, साइन इनवर्स 1, मैंने कहा था आपको 1 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है साइन की टर्म्स के अंदर। 1 को साइन के टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स इधर साइन इनवर्स आएगा, इधर आएगा साइन, तो वो यहाँ से अपने पास में आंसर कुछ ना कुछ देगा। यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को साइन के टर्म्स के अंदर, तो साइन के टर्म्स के अंदर साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो ये अपने पास में आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इट इज पाई बाई 2, यानी बचेगा कितना अपने पास में, पाई बाई 2। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन इससे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से अपने पास बन जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ द पावर n, और ये बन जाएगा अपने पास में पाई बाई 2, और यही अपने पास में साइन इनवर्स 1 की जनरल वैल्यू है। साइन इनवर्स 1 की क्या होगी, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू का मतलब ये है कि आप n का वैल्यू, हियर n बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 लेके आप कोई भी वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे साइन इनवर्स 1 -1 होगा। जैसे सपोज करो कि n इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, n इक्वल्स टू कितना ले लिया 1, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1, जब n इक्वल्स टू कितना 1 है,
तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, इट इज पाई यानी 1 मल्टीप्लाई पाई 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 रेज़ द पावर n की वैल्यू मैंने कितना ले ली 1, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 1 और ये आ गया अपने पास में पाई/2। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर जाएगा पाई प्लस माइनस बिकम माइनस 1 रेज़ द पावर 1 दैट्स मीन -1, और ये हो जाएगा माइनस पाई/2 एंड इट बिकम, यहाँ पे जाएगा अपने पास में पाई/2, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा पाई/2, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/2 दैट्स मीन इट इज पाई/2, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा, यानी जब 1 है तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन इनवर्स, अगर 1 है तो आंसर कितना आएगा अपने पास में पाई आ गया, पाई/2 आ गया अपने पास में, ठीक है। आगे देखिए 2 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग आंसर आ जाएगा, 3 रखेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग आंसर आ जाएगा, तो ये ऐसे चलता रहेगा, है ना। आगे देखिए अब हम बात करेंगे जनरल वैल्यू के बारे में, बात करेंगे अपन प्रिंसिपल वैल्यू की। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, जैसे जनरल वैल्यू थी, जनरल वैल्यू में आप n की वैल्यू कुछ भी रखें, आप कुछ भी वैल्यू आप उसको कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू एक इंटरवल के अंदर आप उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे हर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जैसे अपने पास में है थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अपने पास में होगी माइनस पाई/2 से अपने पास में हो जाएगा पाई/2 के बीच में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये वाला इंटरवल मैंने क्यों यूज में लिया है, ये वाला इंटरवल मैंने यूज में इसलिए लिया कि जब मैंने शुरू में बताया था आपको साइन क्यूब के बारे में, तो वहां पे इस इंटरवल के अंदर, यानी जब मैंने इंटरवल डिवाइड किए थे, उन इंटरवल के अंदर साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, साइन मतलब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अपने पास में प्रिंसिपल वैल्यू अपन ने वहां से अपन ने एक पार्ट लिया, एक इंटरवल लिया, और वो इसके अपन ने क्या कर दिया, प्रिंसिपल वैल्यू कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, ये किसमें है अपने पास में, ये है अपने पास में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में अगर थीटा इक्वल्स टू अपन ने cos इनवर्स x, तो इसके अपने पास में प्रिंसिपल वैल्यू होगी अपने पास में 0 to पाई ले लीजिए। अच्छा, एक बात और बात करते हैं, डोमेन के बारे में बात करते हैं। यही अपन डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका डोमेन आपको पता है, साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। -1 से +1 के बीच में इसका अपने पास में क्या होता है, डोमेन। यानी आपके पास में साइन इनवर्स x यानी x की वैल्यू को कहां से कहां पे पुट कर सकते हैं, -1 से +1 के बीच में पुट कर सकते हैं, इसके अलावा और पुट नहीं कर सकते। जैसे अपन मैं बात करूंगा, अभी अपन एग्जांपल भी करेंगे, साइन इनवर्स 1 की अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वही करके बताऊंगा मैं भी, है ना। लेकिन अगर आपको पास में दे दिया जाए कि साइन इनवर्स 3 है, साइन इनवर्स 4 है, साइन इनवर्स 5 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अपने पास में डोमेन जो है वो है -1 से 1 के बीच में है ना। तो इसका मतलब है कि अपन इसको, इसकी वैल्यू अपन एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि 1 है, ये अपने पास में 1 है और 0.5 है, 1/2 है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वो किसके, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ अपने पास में और इसकी भी अपने पास में डोमेन होगा, वो होगा -1 और +1, ठीक है। अब अपन यहाँ पर लेते हैं थीटा इक्वल्स टू
tan इनवर्स x, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी अपने पास में माइनस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा अपने पास में प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं किया है, क्यों? क्योंकि माइनस पाई बाई 2 पे tan की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यहाँ पे पाई बाई 2 भी क्या होती है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और ये हो जाएगा अपने पास में प्लस इनफाइनाइट। दैट्स मीन पाई बाई 2 को अपन ने इंक्लूड नहीं किया है, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू इंक्लूड किए। इसका डोमेन आपको पता है, ये क्या अपने पास में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अपने पास में है। क्लियर? आगे देखिए थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लूं कॉट इनवर्स x, ठीक है, तो ये अपने पास में करेगा 0 और ये अपने पास में आ जाएगा पाई, और इसकी भी डोमेन अपने पास में डोमेन जो होगा अपने पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इसके बीच में होगा। ठीक है, इसके बाद में है sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x भी अपने पास में होगा 0 थीटा और पाई। पर ध्यान देना यहाँ पे अपने इंटरवल ले लिया 0 से लेकर पाई के बीच में, लेकिन यहाँ पे sec थीटा या sec इनवर्स x में भी इनफाइनाइट आता है। वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा अपने पास में पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री पर sec का वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में थीटा अपन कह सकते हैं नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक अपने पास में थीटा इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, और ये अपने पास में लाई करेगा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और थीटा अभी जाएगा प्लस पाई बाई 2 वेयर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अच्छा, अपन इसके डोमेन के बारे में बात नहीं की, तो इसका डोमेन अपने पास में sec इनवर्स x का डोमेन आप जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से अपने पास में जाएगा -1 और साथ में अपने पास में जाएगा यहाँ से 1 से लेके अनंत इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो अपने पास में होगा वो सेम यही होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन और ये जो 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस कर रहा था साइन इनवर्स x के लिए, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 की अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां से देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, तो यहां से अपने पास में ये क्या करेंगे अपन लैच, सबसे पहले जो अपने पास में इनवर्स फंक्शन होता है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसमें इसको अपन इक्वल लेंगे लैच थीटा के, दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब इसको नॉर्मल फंक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा अपने पास में साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस 1 को साइन की टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करें तो 1 अपने पास में ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 आ गया। अब देखिए थीटा को आप फिर से करें इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करें, क्यों? क्योंकि आपको साइन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 2 आएगी। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है? साइन इनवर्स 1 है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू पाई बाई 2। यही इसकी क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू। चेक करते हैं कि पाई बाई 2 इस इंटरवल में है या नहीं। देखिएगा माइनस पाई बाई 2 यानी इंक्लूड है पाई बाई 2 माइनस, और ये पाई बाई 2 भी क्या है? इंक्लूड है, यानी पाई बाई 2 आंसर अपना करेक्ट है। ये इसकी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
आपका एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट तो अपने पास में सेकंड, ठीक है। ये अपने पास में है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या करें, लेट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 3, ठीक है। इसको नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, बन जाएगा अपने पास में tan थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3, और अब रूट 3 को किस में कन्वर्ट करना है आपको, tan के फॉर्म में। tan के फॉर्म में किसका होगा, जैसे बताइएगा, ये होता है पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 यानी tan 60 डिग्री। तो ये अपने पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 3, ठीक है। फिर से अब ध्यान से देखना, आप गलती कहाँ करेंगे, आप मिस्टेक कहाँ होगी। आप क्या करेंगे, सीधा थीटा इक्वल्स टू आप कर देंगे tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 3, ये आप यहाँ पे कर करेंगे, जो कि कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये माइनस आ गया तो इसका आंसर पाई बाई 3 नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस आ गया, अगर ये माइनस नहीं होता तो इस पूरे का आंसर कितना होता, पाई बाई 3 होता, लेकिन अब इसका आंसर पाई बाई 3 नहीं आएगा, तो इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं, इस माइनस को एंगल में ले जाए, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू, अच्छा इसकी वैल्यू, अगर आप इसको माइनस को एंगल में लेके जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वापस से ही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको हम कर सकते हैं tan माइनस पाई बाई 3, ये आप कर सकते हैं माइनस के पाई बाई 3। इसको सॉल्व करके देखिए, ये tan माइनस पाई बाई 3 क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर tan क्या होता है, माइनस होता है। तो ये होता है tan माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब tan को अपन वापस से किसमें कन्वर्ट कर लें, इनवर्स फंक्शन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3। अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए tan से tan अब हो जाएगा, अब अपने पास में इसका आंसर कितना आएगा, माइनस पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल्स टू अपने पास में आ गया माइनस पाई बाई 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना अपने पास में tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के पाई बाई 3। यहाँ पे अपना आंसर आ गया, यही क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आपको वो होमवर्क करने आपको यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है cos इनवर्स 1/2, सेकेंड अपने पास में है माइनस 1/2, और अपने पास में है sec इनवर्स माइनस रूट 2, थर्ड अपने पास में आ जाएगा, वो आएगा cos इनवर्स -1, और cot इनवर्स फोर्थ अपने पास में आएगा cot इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1/3, और tan इनवर्स 1/3। फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3। इन सब की आपको फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू।